आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। हमारे भारतवर्ष की ये बहुत अच्छी परंपरा है कि उस हर चीज़ की पूजा की जाती है जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। जैसे तुलसी की पूजा की जाती है, आंवला की पूजा की जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस बार 5 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। पूरे उत्तर और मध्य भारत में इस नवमी का खास महत्व माना जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए ये पूरा व्रत रखती हैं विधि विधान के साथ। तो चलिए आंवला नवमी के लिए क्या महत्वपूर्ण कथा है, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। इस कथा को पूरा सुने ताकि आप लोगों को व्रत का फल मिल सके। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा रहता था। उसके संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगातार देख रही थी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हो गया। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ का रोग हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस तरह से वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तुझे इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्ति के लिए वो गंगा की शरण में चली गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा करने के लिए, आंवला का सेवन करने के लिए सलाह दी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वो रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाती हैं। उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करती हैं। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालती हैं। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटी जाती है। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस परंपरा को निभाया जाता है। माना जाता है कि आंवले में सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। आंवला अगर वैदिक दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। ऐसा मानते हैं कि आंवले में रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ऐसे में आयुर्वेद में तो आंवला का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। अगर हम लोग आंवले का इस्तेमाल करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। तो इस तरह से आंवला की पूजा करके अगर आंवला ग्रहण किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जो कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है उसे आंवले का सेवन इस दिन के बाद करना चाहिए। आंवला नवमी पर आंवला की पूजा करें और उसके बाद इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप लोगों को इसके लाभ जो है वो कई गुना ज़्यादा मिलते हैं।